ट्रंकेट डिलीट नहीं करता, कॉलम डिलीट नहीं करता है। टेबल के अंदर जितना भी डेटा होता है वो डिलीट करता है, वैल्यूज को, ठीक है। अदरवाइज हम अल्टर लगाते थे ना कॉलम को डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या यूज किया था, अल्टर, रीनेम, कॉलम रीनेम करना, डेटा टाइपिंग मैंने स्टार्ट कर दिया था, फ्लोट, डबल, बिग, इंटीजर, इंटीजर। आई थिंक विशाल सर ने भी ऐसे कंटिन्यू किया होगा। अच्छा, कौन सा सबसे पढ़ा था आपने, नाम क्या था? विशाल सर ने हमारे से स्टार्टिंग क्लास की, जैसे डाउनलोड करवा दिया था, फिर दूसरे सर आए थे, सर आए, ठीक है। कन्विक सर ने भी यही बताया था जी, ये सारी चीजें, ठीक ऐसे ही बताया था। जितना आपने बेसिक किया है ना उतना हमने किया था, बाद में हमारा एग्जाम आ गए, हाँ, तो हमने छोड़ दिया था कन्विक, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल डेटा टाइप हो गया, स्ट्रिंग हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, बुलियन डेटा हो गया, बाइनरी डेटा टाइप हो गया। बेसिकली हम लिख के कहीं वैर कैर लिख रहे होते थे, कहीं पे कैरी लिख रहे थे, तो इनका मीनिंग क्या था, मैंने कल समझाया था ना कि डेसिमल और डबल में क्या डिफरेंस होता है, कब हम डेसिमल लिखेंगे, कब हम डबल लिखेंगे, स्टोरेज कब हम कैरी यूज करते हैं, कब हम वैर कैरी यूज करते थे, कल मैंने ये भी समझा दिया था, ठीक है। डेट एंड टाइम कब फॉलो करते थे, इनका फॉर्मेट क्या होता था डेट एंड टाइम के साथ साथ, देखो, ठीक है। फिर मैंने बाइनरी भी यूज किया था, ब्लॉक क्या होता था, ठीक है। ब्लॉक क्या होता था, कोई बताएगा ब्लॉक क्या होता था? आप लोगों ने डेटा टाइप पढ़े थे? बाइनरी, फिर इन वही चीजें फिर हमने किया, फाइंड अ पर्टिकुलर टेबल। यहाँ पर मैंने अपडेट का यूज किया था, मैंने अपडेट यूज नहीं किया था, अपडेट यूज करना था, फिर मैंने हटा दिया था कि पर्टिकुलर पोजीशन या वैल्यू को हम कैसे देख सकते हैं वेयर क्लॉज की हेल्प से। फिर यहाँ से सारे क्लॉज आ जाते, फिर मैंने क्लॉज पे रोक दिया था, क्योंकि क्लॉज से पहले हमारे क्या आ जाएंगे, कंस्ट्रेंट हम बोलते हैं, क्यों, वेयर से पहले हमें कंस्ट्रेंट या फिर कीज के बारे में पढ़ना था हमें, ठीक है। इसलिए मैंने क्लॉज एक भी वेस्ट स्टार्ट नहीं किया। आप लोगों ने एक बार भी पढ़ा है क्लॉज? ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय समझ में आ गया था, ग्रुप बाय नहीं समझ में आया था, ठीक है। तो एक बार मैंने ये जितना बताया है एक बार इसके दोबारा देख लो, ठीक है, ठीक है। हाँ, वही आप आज आपका टास्क है कि आप लोगों को क्या करनी है, ना उसमें कोई कंस्ट्रेंट लगाना है, ना कोई क्लॉज यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें इतना देखना है डीडीएल के अंदर हमने क्या किया है, और डीडीएल के अंदर हर एक क्वेरी को रन कैसे करते हैं। एक हफ्ते दो मुझे इस वाले वीक को, देन अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ आप मुझे बताना। हाँ, इसको हम कहाँ रह गए थे आप लोग? ठीक है, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, इतना समझ में आ जाएगा। लैपटॉप लाए आप लोग? हाँ, तीनों लोग लाए? ठीक है, अभी के पास लैपटॉप है, ठीक है। सुशांत आप इनके पास बैठ जाओ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ना कोई कंस्ट्रेंट यूज किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने यूज किया था डेटा टाइप, ठीक है। तीन चीजें मैंने यूज की हैं, मैं लिख देता हूँ आपका। अच्छा, ठीक है। एक लोगों ने जैसे मैंने आपको थ्योरी ज्यादा था, मतलब प्रैक्टिकली ज्यादा वो बताते हैं, थ्योरी में जॉब आ रहा, इससे पहले वाली बैच में इन्होंने बोल दिया कि हमें थ्योरी ज्यादा पढ़ा दिया है, प्रैक्टिकली मुझे करना था, ठीक है। तो ये दो चीजें हो सकती हैं, तो कहीं पे कोई थ्योरी ज्यादा मैं करा दूंगा, प्रैक्टिकली कम कराऊंगा, कहीं पे क्या होगा, प्रैक्टिकली ज्यादा हो जाएगा, थ्योरी कम, ठीक है। फिर थ्योरी मुझे भी बोरिंग लगती है, थ्योरी कराओगे, हाँ, आंसर देने में हेल्प होता है, इसलिए टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। लास्ट की क्वेश्चन या चैप्टर का अदर डेज दो दिन थ्योरी में कराता जाऊंगा, दो दिन में प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं होता। मंडे टू थर्सडे तक, और एज अ रेगुलर सैटरडे संडे हम लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट,
अभी मैंने असाइनमेंट नहीं किए, क्यों? क्योंकि अगर मैं फर्स्ट डे से ही सीएसवी फाइल इंपोर्ट करना बताना शुरू कर दूंगा, क्योंकि वहां पर भी तो हमारी प्राइमरी की जो सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी अगर हम असाइनमेंट ले रहे हैं। तो मेरे मानना ये था कि पहले मैं एक बार दो चार क्लॉज क्लियर कर दूं। ठीक है, जो मैंने रोड मैप बनाया उसमें मैंने ये सोचा था कि पहले मैं आपको डीडीएल डीडीएल डीएमएल, ठीक है, इन दोनों चीजों के बाद डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज है ना, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, और उसके बाद टीसीएल। पहले ये जो पार्ट होते हैं ना, इनको मैं कंप्लीट करा देता, तो सारी चीजें होती क्या है, कैसे कैसे कहाँ पर क्या लिखनी। उसके बाद मैं सोचा था कि आपको डेटा टाइप देन यहाँ पर कीज, देन आपके कंस्ट्रेंट्स, देन आपके क्लॉज। ठीक है, मैं ऐसे सोचा। देन बाद में क्या हुआ, अभी भी ऐसे ही फॉलो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कर दिया है, यहाँ से ये हटा दिया और यहाँ से दो वेरिएबल थोड़ा सा पहले आगे जा रहे थे, पीछे आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। ये भी हमने करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक बार हमने यहाँ पे डीडीएल के अंदर कौन कौन सी कमांड आती है, कोई बताएगा मुझे? कौन सी? क्रिएट और अल्टर, अपडेट, नेम, और कुछ मॉडिफाई। और अल्टर में ही आपका, और यहाँ पर ड्रॉप भी आता है। ठीक है, अब दो चीजें होती हैं ड्रॉप, ये चार चीजें होती हैं। अपडेट होता है यहाँ पर, मैंने आपको एक शीट भी दिखाई थी जब मैं साथ साथ लिख दिया अपडेट नहीं होता ना, इसलिए मैंने हटा दिया अपडेट। और दूसरा क्या था, रीनेम। ये दोनों चीजें कहाँ होती थी, अल्टर के अंदर। अपडेट तो डीमेल में ना, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट करना होता है, जहां पर अपडेट करने का मतलब कुछ अलग मॉडिफाई होता है ना। अल्टर के अंदर हमारी दो चीजें आती थी, जैसे कि चेंज, रीनेम और मॉडिफाई, और एक और ड्रॉप और ऐड। ये चार पांच चीजें हमारी अल्टर के ही अंदर आती है। ट्रंकेट, यहाँ पर ड्रॉप, यहाँ पर ड्रॉप का मतलब आपको पता नहीं है, मैंने करवाया। यहाँ से हम ड्रॉप करते थे इसको, टेबल को, डेटाबेस को। यहाँ से ड्रॉप क्या करते थे, कॉलम को। Yes? तो ये हमारी डीडीएल की कमांड हो जाती थी। डीक्यूएल हमारा क्या होता था, डीक्यूएल में हमारा सिर्फ एक क्वेरी होती थी, क्या होता था वो, सिलेक्ट। क्योंकि ये मैंने डीएमएल इसलिए नहीं पहले बोला कि हमें बार बार सिलेक्ट लिखना, तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है हमने वो बता दिया। डीएमएल के अंदर क्या होता था हमारा, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। मैंने लिख के बताई थी आप लोगों को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये चीजें करी, स्टार्ट नहीं की थी जस्ट बिकॉज की फिर यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट हो गई थी। डीएमएल के अंदर हम क्या करते थे, टेबल के अंदर जो वैल्यू होती थी हमारी, हम उन पे काम कर रहे होते थे। ठीक है, तो एक बार अभी क्या काम करो, आप लोगों का आज का टास्क ये है। ठीक है, अच्छा ये मैंने सारी, सुन लो भाई, रुक जाओ। ये रहा देखो। ठीक है, जो मैं जितना पढ़ाऊंगा उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिखता रहूंगा। ठीक है, पहले मैंने डीडीएल का क्रिएट, रीड करना, क्रिएट मतलब सिलेक्ट। ठीक है, ट्रंकेट अल्टर में हमारी इतनी सारी चीजें आती हैं, रिनेम करना कॉलम को, मॉडिफाई कहाँ पर आता है, डेटा टाइप को चेंज करना, ऐड करना, ड्रॉप करना, चेंज क्या होता है।
ठीक है, इसके बाद हमारा ड्रॉप ये काम आता है, फिर मैंने डीक्यूएल किया, फिर मैंने इंसर्ट अपडेट डिलीट किया। अब डीसीएल के अंदर हमारा ग्रांट एंड रिवोक आता है, फिर हमारा टीसीएल आता है, डीसीएल और टीसीएल। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर का कराया है सारी चीजें। तो आप लोगों का आज का टास्क ये है, ठीक है, शांत रहो यार। और हाँ, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर उसको होल्ड करके क्या बता दिया था कि किसी ने पूछा कि हम वैर कैर कब लगा रहे हैं, वैर कैरेक्टर कब लगा रहे हैं, इसलिए मैंने सारे डेटा टाइप्स भी कल बता दिए थे। डेटा टाइप में कोई प्रॉब्लम थी कल विपिन? डेटा टाइप, हाँ डेटा टाइप मैंने बताए थे। हाँ, डेटा टाइप क्या होता है मैं पूछ रहा हूँ, कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, मैंने वो बताया। कल मैंने ये बताया था आपको, ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप, इंटीजर कब लेते थे, ठीक है, समझ में आया था ये? चलो ठीक है, इतना मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है, डेटा टाइप्स में फिर से बता दूंगा। ठीक है, अभी आप लोगों को एक टास्क है, क्या है टास्क? ये है, ठीक है, हाँ, कल मैंने कमेंट का फिर से एक बार रिवाइज कर दिया था। क्रिएट अ डेटाबेस एंड टेबल, देन insert some value into table after inserting the data, ठीक है, change नंबर ऑफ इनपुट। नंबर ऑफ इनपुट का मतलब हो गया जैसे हम लेंथ, ठीक है, चेंज द लेंथ ऑफ द डेटा एंड एंड यूज ऑल द डीडीएल कमांड। हो जाएगा? अरे क्या अमन, कैसे हो? नया बैच नहीं, उसमें कुछ नहीं हुआ था आज। नहीं, कल से देखते हैं, बता दूंगा। ठीक है, आपको ये करना है, ठीक है, हाँ, सारे लोग दोबारा करो। सुशांत, मेरा लैपटॉप ले लो आप। नहीं नहीं, इस पे कर लो तुम खुद से, ठीक है। विपिन, सुशांत के साथ बैठो आके। क्या? ना ना ना, सुशांत इधर आ जाओ, ठीक है। नहीं सर, अरे सर सुशांत, तुम इधर आ जाओ मेरे लैपटॉप पे, ठीक है। नहीं, विपिन, विपिन, टिंकू, टिंकू, टिंकू तुम उनके पास बैठो, ठीक है। टिंकू तुम इधर आ जाओ, इधर इधर, ठीक है। अब इस पे सारे लोग क्या करो, एक एक क्वेरी लिख लो, ठीक है। मुझे क्या चाहिए अभी, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, उसका ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, क्या करना है, हमें डीडीएल की पूरी कमांड लिखनी है। चलो जो कल सुविधा अभी इसमें आ रहा है उसी के बाद अलग नाम से बनाना पड़ेगा। हाँ, तुम इधर आ जाओ, यहाँ वर्क सूट के इधर आ जाओ, तुम लोग देखना है ना मुझे। हाँ,
स्कूल में और कुछ नहीं कराया आपको ये स्क्रीन शेयर करूँगा ज्वाइन होगी
डाल के बस है सही है इसको बुलाया था डबल आ रहा है ओके, एक चीज राइट दिखाओ, ये इससे परी कर रही है, मैं भी बता रहा हूँ, पहले हम ये इसके अंदर जाते ही नहीं हाँ, चेंज हो जाएगा तो हमें देखने की क्या करना पड़ेगा, एक बोल रहे ऑर्डर कॉलम से चेंज करना है, तो कॉलम को हम डिस्क्राइब करके देख सकते हैं ना, एक बार डिस्क्राइब टेबल नेम करो अब तो टाइप आ रहा है तो यहाँ पे आप देख लें बस तो पूरा आपका डेटा एक करके पढ़ना क्या है सर हो गया राइट करना क्या क्या स्टार्टिंग create database use these create table table modify जवाब किससे बनाओगे एक सेकंड साथ रहो ठीक है खाना जरा एस का लेवल तो क्लियर हो रहा है modify पहले क्या लिया था पहले तो फर्क नहीं होगा मल्टी चेस्ट पहले क्या ये तो ऐड करता था इसको हटाओ पहले देखो
मैंने आपको एक चीज की पीडीएफ दिया था तो फिर एंट्री हो गई दूसरी की एंट्री क्यों कर रहे थे हाँ यही ये करो हाँ पहले आपने यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हो इंसर्ट में क्या क्या इंसर्ट करना है और हम गेम ले लेते हैं इंसर्ट में हटा दो इंसर्ट हटा दो ये इंसर्ट दिया आपने डिस्क्राइब किया उसको आप यहाँ पर देखो 50 किया आप उनका नाम चेंज करो इनका ये भी डिलीट करो इसमें ऐड भी करो इंसर्ट हो गया इंसर्ट मत डेटा को इंसर्ट करना डेटा कौन डिलीट कर उसको समझ नहीं वो तो ठीक है जैसे अभी प्रिंटर कर दो तो दो मेरी प्रिंटर पर इंसर्ट होना होगा सेम तो ना और यहाँ पर क्या है आईडी ये यहाँ पर देखो कितनी वाले ठीक अगर हमारा ये नहीं चाहिए एक बुलडोजर हो गया और हो गया क्या है क्या करते रहते तुम
बताओ कि मैंने टेक्स्ट किया है चलो आप बस बता रहे थे आपने कल बोला था कल बताओ क्या वो ऐड करना क्या है डिलीट करना तो डिलीट डेटा में डिलीट करना थोड़ी ना होता है ड्रॉप करना होता है तो ड्रॉप लिखो वो नहीं ऐड करना मैं हाँ मॉडिफाइड द डेटा मोड मॉडल का ऊपर तो ऐड करें आगे अभी नहीं बोलो ना रीनेम करेगा ना इसके आगे डालना है कॉलर बोलो और डेटा टाइप कौन ऐड करेगा टेबल टाइप ना हुआ ठीक है लेकिन डाला क्लिक से ना हो गया पहले जो डालना insert it to the model का प्राइस डाल दो हो गया नेक्स्ट ईमेल आईडी बस ईमेल आईडी
especially in this area.
हो गया तो तुम लोग ऐसे जाएगा हो गया सारी चीजें वीडियो के अंदर सारी चीजें मॉडिफाई होगा ऐड होगा कंट्रोल होगा डिलीट होगा अपना काम तो डिलीट कर लिया ये नहीं रहेगा उसका चेंज अपना करो बता के ठीक है मैं के लिए
कॉलम कर दीजिए और क्या होता है जी इसमें ड्रॉप कॉलम नहीं हो रहा है आराम से ही ड्रॉप कॉलम आईडी हाँ मैंने इस पे ये बताइए वाला गेम चेंज कॉलम कॉलम का है बताएंगे हाँ हाँ अरे बरो टेलर रहे हैं जैसे टेबल जैसे डिलीट करने वाले तो उसके लिए क्या कमांड यूज करते हैं ड्रॉप जैसे ड्रॉप टेबल बस ड्रॉप टेबल जो हम यूज कर रहे हैं ड्रॉप टेबल मुस्कान हो गया अच्छा इससे पहले अगर टेबल कॉलम बन गया तो पहले हमें कॉलम डिलीट करना पड़ेगा तब टेबल डिलीट हो डायरेक्ट में टेबल ही डिलीट कर सकते देखिए जनकपुरी क्लब मेरा वो हो गया डाटाबेस खुल गया ठीक है हमें जनकपुरी के अंदर एक जनकपुरी क्लब के नाम से टेबल भी क्रिएट किया ठीक है क्रिएट डेटाबेस सुशांत डेटाबेस नहीं है वाला फिर से क्रिएट किया डेटाबेस जनकपुरी मैंने ड्रॉप कर दिया यूज जनकपुरी है ना ये ड्रॉप कर दिया था हाँ ये ड्रॉप ठीक है इस नाम से किया हमने ये किया ठीक है अब क्या करोगे अब यहाँ पर कॉलम क्रिएट करोगे है ना तो क्या लिखोगे क्रिएट क्रिएट क्या लिखोगे क्रिएट टेबल
टेबल के अंदर ही तो कॉलम आएंगे। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारा, कोई भी टेबल क्रिएट। चलो अब देखो तुमने क्या किया यहाँ पर, जनकपुरी के अंदर टेबल बनाई, टेबल के अंदर तुमने एक और डेटाबेस बना दिया, ये डेटाबेस है तुम्हारा। हाँ, काम करो, इसको भी करो, ये चलिए हटाओ पहले, क्या कह रहा है, नो डेटाबेस एग्जिस्टेड। चलो ठीक है, जनकपुरी हट गया। एक काम करो, यहाँ पर राइट क्लिक करो, इसको करो ड्रॉप स्क्रीन, ठीक है। अच्छा मैं क्रिएट बार बार कर रहा था ना, ऑलरेडी एग्जिस्ट कह रहा था। अब यहाँ पे जाओ, कोई डेटा है तुम्हारा, नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे, इसके नाम से, इसके नाम से। डन हो गया। देखो क्या करा, जनकपुरी क्लब अफेक्टेड, ठीक है। हमने का यूज किया जनकपुरी को, टेबल डेटाबेस यूज होना शुरू कर। अब क्या यूज करेंगे, क्रिएट करेंगे टेबल, क्रिएट टेबल, ठीक है। अब टेबल का नाम क्या रखेंगे हम, सपोज हमने रख दिया सुशांत, ठीक है। इसमें कई सारे नाम हो सकते हैं, मतलब सीरियल वाइज जैसे हम टेबल में बनाते हैं। हाँ, जैसे हम अब हमने रखा, कॉलम क्या रखेंगे, आईडी टीचर हो गई हमारी, है ना, सुशांत कोई नाम टेबल के अंदर स्पेस नहीं देना होगा। नहीं मैं स्पेस दे देगा, नहीं, यहाँ पर स्पेस नहीं कोई नहीं, ठीक है। जैसे हमने नेम, नेम हम रखेंगे इसमें कैरेक्टर, वैर कैर है ना, इसमें वैर कैर। अब इसका हमने बोला 20 लेटर से ज्यादा हमारा स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पे कर दो मेंबरशिप आईडी के जरिए हो गया एमएस नंबर लिख दो इसमें, एमएस। अब देखो दूर दूर लिखना, तो मुझे दूर दूर के लिए ठीक है, ठीक है। और हमने, हाँ ठीक है, हो गया। हमने फिर यहाँ एक चीज और डाल दे, लोकेशन, सिटी बोल देते ना, सिटी, सिटी भी हमारी किस पर रहेगी, वैर कैर, ठीक है। इसकी भी स्पेलिंग कितनी रह चुके हैं, हम इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और टर्मिनेटर और कंट्रोल एंटर, डन हो गया। अब हमें टेबल देखने के लिए क्या लिखते हैं, सो टेबल, नहीं सो टेबल, कि हमारी इस डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल है, तो मैं क्या लिखूंगा, सो टेबल। हमें बार बार इसको ये तो याद नहीं दिलाना था ना, तुम्हें जनकपुरी क्लब का देखना है, क्योंकि अभी हम फिलहाल काम जनकपुरी क्लब वाले देख रहे हैं, तो हम टेबल करेंगे तो अपने आप जनकपुरी क्लब का ही होता है। हाँ, सो टेबल्स, ठीक है, टर्मिनेटर कितनी है, सुशांत नाम से कितना? हो गया। चेंज और रिनाइम में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ये होता है कि आप चेंज कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं, टेबल का नाम भी बदल सकते हैं, ठीक है। चेंज डेटाबेस चेंज कर सकते हैं, चेंज क्या होता है, कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं, उल्टा हो गया। रिनेम मतलब कॉलम का नाम, चेंज का मतलब अपडेट, टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं, वो दोनों तरह से है। टेबल का नाम रीनेम किया, ये दोनों तरह से, ये दोनों तरह से चेंज वहां पर अप्लाई करो, टेबल को चेंज करो, टेबल का नाम चेंज करो, स्पेसिफिकली मॉडिफाई करना ना, अगर डेटा टाइप क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने 20 लिखा, लेकिन 20 की जगह में 30 वर्ड ऐड करते हैं, तो क्या करेंगे हम, मॉडिफाई, हो गया, दूसरा हो गया, वही रिपीट हो गया। इसका कीबोर्ड फ्लैश कैसे पूरा दिखाओगे तुम सबके पहले सही से बनाओ दिखाओ, अब इसके अंदर ये अब इसके अंदर जो मेंबरशिप नंबर और ये सिटी, इसको देखने के लिए हम क्या लिखते हैं, इसको देखने के लिए डेस्क्राइबर,
राइट, 1 मिनट। और टेबल का नाम क्या? टेबल का नाम है जनकपुरी कलर, दोस्तों कलर भी जनकपुरी नाम हो गया। विपिन। इसके अंदर क्या है? एमएस नंबर है, नेम है, फील्ड क्या है, टाइप क्या है, इंटीजर है, वैरिएबल है। वैर का कनेक्शन कहाँ है इसका? वैर का तो है इसका। वैर क्या करेक्ट हमने इसको जिसको हमने लिखा था ना, कैरेक्टर हमारा वहाँ यूज होते हैं जैसे हमने लिखा 20, तो वो 20 की स्पेस बना के रखेगा, चाहे हम उसमें 10 रखें या 2 रखें। अच्छा, वायर वो 20 वायर बना का रहे फिक्स रहता है। हाँ। और नहीं वैर क्या होता है, अगर मैंने 20 स्पेस बनाई उसमें भी लिखा तो 18 जो बचे हैं वो हटा देते हैं अपने आप में। मतलब इसे एक होता है वायर क्या में ये एक ही वो अपने से जैसे लास्ट में होता है जितनी जरूरत हाँ उतना ही लेता है। उतनी लेकिन अगर कैरेक्टर को हमने कह दिया कि नहीं 30 ही होनी चाहिए तो 30 ही रहेगा। क्या है? आपने रिक्वेस्ट क्रिएट किया, यूज रिक्वेस्ट किया, टेबल किया, टेबल को मॉडिफाई किया, ठीक है, फिर देख लिया आपने। चलो ये चल क्यों रहा है? नीतीश टेबल इनको डज नॉट एग्जिस्ट। सही आप पे करो ये यूज नीतीश कर लिया। अब ये देखिए कहाँ है? जिसमें अभी और कुछ ऐड करूँगा तो हो जाएगा। सारी चीजें यहाँ पे लिखो, स्पेस स्पेस लिखे, ठीक है। चलो अब हमारी रील्स की बारी, दोनों लोग मिलकर मैं कर दिया था, दोनों तक लिखे, सही नहीं हो गया। इनका एक स्ट्रीम है, बना देखने लगना है, मुझे लगना है ऊपर है तब देखो देश का है नहीं लगेगा। एक तो चला सही है क्या उससे देखना ऐसे मत डेटा टाइप याद करने लगता हूँ, तो डेटा टाइप होते क्या है उसके बारे में बताओ। इसके बारे में बताओ कि हम पहले देखें न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के अंदर जाते हैं इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल।
decimal digit और fruit, ठीक है। fruit के बाद decimal में जब 2 बढ़ाते हैं ना फिर भी ये था बनाना है वो नीचे में आता है और केवल आप ले लो देंगे वो कल बनाने पड़ेंगे यहाँ पर डेट आता है इस फॉर्मेट में ईयर और क्या आता है फॉर्मेट ये होता है ठीक है। फिर हमारा आता है टाइम आता है टाइम भी आएगा हमारा आवर मिनट एक हमारा आता है डेट टाइम एंड ठीक है। इसके बाद आपका ठीक है क्या मैं देख लो मैं कर रहा हूँ बड़ा लेकिन ये हम यहाँ पे यूज नहीं करते हमारा बोलिए कभी भी आता है बाइंडिंग बाइंडिंग तो हम नहीं सोचते हैं जैसे बाइंडिंग में हमारा ब्लॉक होता है ब्लॉक मतलब होता है बाइंडिंग लार्ज ऑब्जेक्ट तो बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट ठीक है होता है बाइंडिंग जहाँ पे क्या होंगे आपके जीरो और बढ़ रहेंगे ठीक है ये आपका है बाइंडिंग है जहाँ पहले आया जीरो फिर 1 फिर 0 0 फिर 1 1 फिर 0 मतलब 2 से ज्यादा नहीं बट कितने कॉम्बिनेशन बना सकते प्लस यहाँ पर अभी समझ में आ गया हो कि हम क्यों लिख रहे हैं डेटा स्टैटिक लोकेशन तो हमें ये देना है ठीक है आप थोड़ा समझ में आया टेक्स्ट में मॉडल टेक्स्ट वो बना के चेक करके लिखते हैं ठीक पहले तो काम करो इनके का डिफरेंस कैर और वैकन डिफरेंस है इसके बारे में सोचो That's all the limit मतलब हम सेट कर देते हैं कितना ही स्टूडेंट को कंसीडर करना है इसमें जो है इसमें तो स्टूडेंट तुम्हारा बच्चा ज्यादा तो भी जाने शायद और बाकी में यूज करते हैं लेकिन उसको ज्यादा तो हटा देना है बेसिक कम यूज करते हैं ठीक है शांत हो गया सर समझ में नहीं आ रहा आ रहा है बट सर जैसे मान लो हमें इसमें एडिट करनी है ये चीजें तो हमने ऐड कर दी अभी हमें कुछ एक्स्ट्रा अपने से ऐड करना है या हमें इन चीजों को एडिट करना है अल्टर से यूज करो अल्टर टेबल नेम अल्टर टेबल टेबल नेम का मतलब शांत जो नेम है ठीक है ये नहीं इसके बाद क्या करना है नीचे आओ अब ऐड डिलीट करना है हमें तीनों पहले ऐड लिखो ऐड कॉलम
कॉलम का नाम ये हो गया सर जी, कॉलम का नाम और उसका अच्छा ये तो अनुवाद ये है। अच्छा। स्पेस होगा ना, स्पेस में हम और डेटा टाइप डेटा टाइप इसमें अच्छा क्या इनपुट ये इसमें फिर टर्मिनेटर। तो अभी और आगे जैसे हमें कुछ और चीजें ऐड करनी है तो कॉमा लगा के ऐड करते जाए हाँ कॉमा लगा के आगे कॉमा लगाओ, कॉमा लगा के इसी को ऐड लिखो ऐसे ऐड कॉमा एंटर करके फिर और भी चीजें ऐड कर नहीं, एक ही एक एरर आ गया। नहीं इसके बाद स्पेस देता चलो और माफ कर देते हैं।